नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की खौफनाक और रहस्य से भरी कहानी में। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। सुनते सुनते आपकी रूह कांप उठेगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप दिल मजबूत करके सुनने आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। ये कहानी है लाल कोठी की आत्मा की। गांव के एक किनारे घने जंगलों के बीचों बीच एक भव्य लेकिन खंडहर में बदल चुकी हवेली खड़ी थी। उस हवेली को लोग लाल कोठी के नाम से जानते थे। दूर दूर तक यह हवेली अपनी भयानक कहानियों और तड़पती आत्माओं के कारण मशहूर थी। लाल कोठी के चारों ओर की जमीन वीरान थी। कोई भी इंसान उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर रात उस कोठी से चीखों की गूंज सुनाई देती थी, मानो कोई अपनी असहनीय पीड़ा में तड़प रहा हो। कहते हैं कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेचैन है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह कड़वी हकीकत थी। लाल कोठी के आसपास कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थीं और हर कोई जानता था कि उस हवेली में जाने का मतलब मौत को न्योता देना था। फिर भी कुछ जिज्ञासु युवक, जिन्होंने लाल कोठी की कहानियां कई बार सुनी थीं, एक दिन अपनी किस्मत आजमाने वहां चले गए। वह रात थी अंधेरे की। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। वीरान रास्तों से होते हुए तीन दोस्त, आकाश, विकास और निखिल, लाल कोठी की ओर बढ़ रहे थे। वे साहस के लिए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना डर समाया हुआ था। कोठी के पास पहुंचते ही उनकी हंसी थम गई। कोठी की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमराते हुए ऐसे हिल रहे थे मानो हवेली में छिपे अंधेरे के भूत उनका स्वागत कर रहे हों। यहां कुछ तो है यार, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। डर मत, ये सब पुरानी कहानियां हैं। विकास ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का ऐसा झोंका लगा जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक सरसराहट पैदा कर गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही कुछ साए दौड़ते हुए दिखाई दिए। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुमने भी देखा? निखिल ने घबराकर पूछा। विकास ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी जुबान सूख चुकी थी। वे एक कमरे की ओर बढ़े जहां से किसी की हल्की सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। पास पहुंचते ही उन्हें एक औरत की छाया दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुकाए हुए। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसकी आंखों में जो जलन और गुस्सा था, वह किसी भी इंसान को पत्थर बना सकता था। तुम यहां क्यों आए हो? भूतिया आवाज गूंज उठी और तीनों लड़कों के पैर जम गए। उनकी टॉर्च बुझ चुकी थी और अब केवल अंधकार उन्हें निगलने के लिए तैयार था। आगे क्या हुआ? क्या वे इस भयानक आत्मा से बच पाए या लाल कोठी की आत्मा ने उनका अंत कर दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। आने वाले भागों में आपको और भी दिल दहलाने वाले रहस्य जानने को मिलेंगे। तीनों दोस्त पूरी तरह से हिल चुके थे। हवेली के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो दीवारें खुद अपनी डरावनी कहानियां सुना रही हों। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और पसीना उनके माथे से टपक रहा था। विकास ने किसी तरह अपने गले से आवाज निकाली। हमें यहां से चलना चाहिए। ये जगह सच में भूतियां हैं। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी टॉर्च अब भी काम नहीं कर रही थी। पूरी कोठी में ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उन दरवाजों पर एक अनजानी ताकत ने अपने नाखूनों से खरोंचें मारनी शुरू कर दी। कौन है वहां? निखिल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक दीवारों पर खून से लाल रंग की लकीरें बनने लगीं
जो कोई रहस्यमयी भाषा लिख रही थी। विकास ने देखा और चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर भागे तो दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। वे अब फंस चुके थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा मानो कोई विशाल छाया उनके पास आ रही हो। उन्होंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत अब सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह औरत चिल्लाई। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी मानो वह सदियों से इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों से जलन और गुस्सा फूट रहा था, जिससे हवेली का हर कोना थर्रा उठा। तीनों लड़के अब घुटनों के बल गिर चुके थे। उनके शरीर से सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। हम नहीं जानते थे, आकाश ने कांपते हुए कहा। कृपया हमें छोड़ दो। पर आत्मा को कोई दया नहीं आई। उसने अपनी दर्द भरी कहानी शुरू की। इस लाल कोठी में कभी मेरी खुशियों का महल हुआ करता था। मैं यहां राज करती थी। पर जिस दिन मेरी आत्मा को छल से मारा गया, उसी दिन से मैं बदले की आग में जल रही हूं। उसकी आवाज में अब भयानक गूंज थी और उसके हर शब्द के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तीनों लड़कों ने देखा कि आत्मा की आंखों से खून बहने लगा था। वह औरत अब पूरी तरह से भूतिया रूप में बदल चुकी थी और उसकी हरकतें असहनीय दर्द की कहानी बयान कर रही थीं। अचानक हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक अजीब सा बवंडर अंदर घुस आया। हवाओं ने तीनों लड़कों को चारों ओर से घेर लिया, मानो वे आत्मा के चंगुल से बच नहीं पाएंगे। तभी हवेली में किसी और की एंट्री हुई। यह एक बूढ़ा साधु था जिसने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। साधु ने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करना शुरू किया, जिससे हवेली की दीवारों पर लिखी खून की लकीरें पिघलने लगीं। आत्मा की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन साधु का मंत्र आत्मा को कमजोर करने लगा। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है आत्मा, साधु ने कहा। अब तुम्हें इस जगह से मुक्ति लेनी होगी। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से हार मान जाएगी? क्या तीनों दोस्त इस डरावनी हवेली से जिंदा निकल पाएंगे? या लाल कोठी की तड़पती आत्मा उन्हें भी अपने साथ खींच ले जाएगी? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें और भी भयानक और डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तीनों दोस्त अब अपनी पूरी ताकत से उस बूढ़े साधु की ओर भागे। उनकी आंखों में डर और उम्मीद की एक साथ झलक थी। साधु का चेहरा गंभीर था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह भी इस आत्मा की ताकत को समझ चुका था। उसने अपना त्रिशूल ऊपर उठाया और मंत्रोच्चार जारी रखा। हवाओं का बवंडर और तेज हो गया। आत्मा दर्द में चिल्ला रही थी। उसकी चीखें कानों को बहरा कर देने वाली थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, आत्मा ने भयंकर आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसके हाथ हवा में लहराते हुए तीनों दोस्तों की ओर बढ़ रहे थे। बेटा, भागो यहां से, साधु ने चिल्लाकर कहा। यह आत्मा बहुत ताकतवर है, पर मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। बाहर जाकर भगवान का नाम जपते रहना। आकाश, विकास और निखिल को साधु की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। वे तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक फिर से बंद हो गए। दरवाजे की चौखट पर खून से एक खौफनाक चेहरा उभरने लगा, जिसकी आंखें जल रही थीं। तुम सब कहीं नहीं जा सकते, आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। तीनों दोस्तों ने देखा कि आत्मा अब हवा में उड़ रही थी। उसका शरीर पिघलते खून से बना हुआ लग रहा था और उसकी हरकतें जैसे किसी पुरानी दर्द भरी कहानी को दोहरा रही थीं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, आत्मा ने रोते हुए कहा। यह हवेली मेरी खुशियों का बसेरा थी, पर मेरे ही खून ने मेरे जीवन को छीन लिया। मुझे मेरे ही खून ने मार डाला था।
उसकी आवाज में एक भयानक गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। साधु ने एक और मंत्र पढ़ा और उसके त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश की किरणें आत्मा की ओर बढ़ीं और उसे कमजोर करने लगीं। आत्मा चीखते चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी पीड़ा अब और बढ़ चुकी थी, मानो वह अपनी दर्दनाक मौत को एक बार फिर जी रही हो। तभी हवेली की दीवारों पर पुरानी दरारें बननी शुरू हो गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली अब गिरने वाली थी। तीनों दोस्त घबरा गए। विकास ने घबराकर कहा, अब क्या होगा, हम तो फंस गए हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा सिर्फ तब शांत होगी जब इसके खून से जुड़े पाप का पर्दाफाश होगा। यह बदला चाहती है और तब तक यह तड़पती रहेगी। आकाश ने डरते हुए पूछा, पर वह बदला किससे लेना चाहती है और हम इसे कैसे शांत कर सकते हैं? साधु ने कुछ सोचकर कहा, इस आत्मा की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जो भी इसके साथ हुआ वह अत्याचार और धोखे की कहानी है। तुम्हें उस सच्चाई को बाहर लाना होगा। तभी आत्मा ने जोरदार चीख मारी और अपने खौफनाक हाथों से तीनों दोस्तों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। हवेली के चारों ओर खून की धाराएं बहने लगीं और माहौल में मौत की गंध फैल गई। तीनों दोस्त अब सच में समझ गए कि उनकी जान खतरे में है। साधु ने त्रिशूल को और जोर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब एक नई शक्ति की चमक थी। उसने जोर से कहा, हे भगवान, इन मासूमों को बचाने का कोई उपाय निकालो। आत्मा अब और भी भयानक हो गई थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसने हवा में उड़ते हुए तीनों दोस्तों को घेर लिया। उसकी पीड़ा और गुस्से का कारण अब और स्पष्ट हो रहा था। हवेली की हर ईंट अब उस अन्याय की गवाही दे रही थी जो इस आत्मा पर हुआ था। क्या साधु इन तीनों दोस्तों को आत्मा के गुस्से से बचा पाएगा? क्या वे उस खतरनाक राज का पर्दाफाश कर पाएंगे जिससे आत्मा की तड़प को शांति मिल सके? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और आत्मा का राज क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला भाग और भी खतरनाक और रहस्यमयी होगा। हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से कांप रही थीं, मानो वह लाल कोठी खुद आत्मा के दर्द और गुस्से में शामिल हो गई हो। चारों ओर से सिसकियों और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। साधु ने अपनी आखिरी कोशिश में अपनी आंखें बंद करके मंत्रोच्चार करना शुरू किया। उसके माथे से पसीने की धाराएं बहने लगीं और उसका त्रिशूल अब जलती हुई रोशनी में बदल चुका था। तीनों दोस्त अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। उनके पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। आत्मा अब हवा में और तेजी से चक्कर काटने लगी। उसके चेहरे की जलती हुई आंखें चारों ओर आग उगलने लगीं। मुझे न्याय चाहिए, आत्मा ने भयानक गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने से टकराकर लौट रही थीं। मुझे मेरे दर्द का बदला चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, पर याद रखो, बदला लेने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा की सिसकियां अब धीमी पड़ गईं। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और उसकी आंखों से खून की जगह अब आंसू बहने लगे। मैं रुक्मिणी थी, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। यह लाल कोठी मेरे पति की देन थी, पर मेरे पति ने मुझसे विश्वासघात किया। उन्होंने मेरे ही भाई से मिलकर मेरा कत्ल करवाया ताकि वे मेरी संपत्ति हड़प सकें। मेरी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही है और इस हवेली को मेरी तड़प ने कैद कर रखा है। आकाश, विकास और निखिल अब आत्मा की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके सामने खड़ी यह भयानक छाया कभी एक सुंदर और खुशहाल स्त्री थी, जिसकी जिंदगी विश्वासघात और दर्द में तबाह हो गई थी। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? निखिल ने कांपते हुए पूछा। आत्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सच बाहर लाओ, उसने कहा। मेरी मौत की असलियत सबके सामने लाओ, तभी मैं इस बदले की आग से मुक्त हो पाऊंगी। साधु ने गहरी सांस ली। यह काम आसान नहीं होगा, पर हम कोशिश करेंगे। तुमने जिनसे दर्द सहा है वे अब भी इस गांव में हो सकते हैं, पर पहले हमें इस कोठी से सुरक्षित बाहर निकलना होगा।
लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, आत्मा का गुस्सा फिर से उबल पड़ा। हवेली की जमीन से खून की लकीरें उभरने लगीं और चारों ओर की दीवारें तेजी से खिसकने लगीं, मानो उन्हें कुचलने के लिए तैयार हों। तुम भाग नहीं सकते, आत्मा की गूंजती हुई आवाज फिर से हवेली में भर गई। मेरा बदला अधूरा है और कोई भी इस कोठी से बाहर नहीं जा सकता। तीनों दोस्त बुरी तरह से डर चुके थे। वे एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े थे। साधु ने अपने त्रिशूल को और मजबूती से थामा। हे देवी, उसने पुकारा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, पर निर्दोषों को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। कृपया हमें इस कोठी से बाहर जाने दो। आत्मा कुछ देर तक शांत रही। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की जगह एक अजीब सा खालीपन दिखने लगा। यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, उसने धीमे स्वर में कहा, तो जाओ, पर याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो यह कोठी तुम्हारी भी कब्र बन जाएगी। उसके ये शब्द सुनकर हवेली के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर की हवा अब भी सर्द और भारी थी, लेकिन कम से कम वे अब बाहर निकल सकते थे। तीनों दोस्त तेजी से भागते हुए बाहर आए और उनके पीछे साधु ने अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अब हमारी असली परीक्षा शुरू होगी। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा, वरना यह आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। लेकिन क्या सच में इतना आसान होगा रुक्मिणी की सच्चाई को सबके सामने लाना, या यह कहानी अभी और भी डरावनी मोड़ लेगी? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और कैसे इन दोस्तों ने आत्मा को न्याय दिलाने की कोशिश की, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगला भाग और भी रोमांचक और खौफनाक होगा।